वो सोमनाथ मंदिर बन के तैयार हुआ था और उसकी एडवर्टीजमेंट आई थी पेपर में या न्यूज़ आई थी। बाबा ने पढ़ी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करेंगे। तो बाबा ने उस समय मुझे बुलाया, बच्चू तुम कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो? तो मैंने कहा बाबा जो आपकी आज्ञा। तो बाबा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो बाबा उसके लिए कुछ सौगात देंगे, वो उनको देनी है जाकर के। और सौगात थी एक रियल गीता की कॉपी इंग्लिश में और दूसरा एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स प्रसाद रूप में। तो मैंने कहा मैं अप्लाई कर देता हूँ। एप्लीकेशन दे दी कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। तो मुझे छुट्टी मिल गई, 7 दिन की छुट्टी मिली। और वहाँ के ही सोमनाथ मंदिर जो स्थान है वहाँ उसको प्रवास पाटन भी कहते हैं, प्रवास पाटन। वहाँ के एक भाई बॉम्बे में बिजनेस में थे, रामचंद्र उनका नाम। उनको बाबा ने मेरे साथ भेजा या मुझे उनके साथ भेजा, क्योंकि वो वहाँ का जानकार था, मैं तो जानकार नहीं था। तो हम दोनों जाकर के एक मंदिर में रहे थे। मंदिर की धर्मशाला छोटी सी थी और उस प्रोग्राम में गए जो उद्घाटन का प्रोग्राम था, जिसमें पंडित जी और उनके साथ में जाम साहब, जामनगर के महाराजा। तो जैसे हॉल तो छोटा था जहाँ प्रोग्राम हुआ था, मुश्किल से मेरे ख्याल में 100-125 कुर्सियाँ रखी होंगी और आगे स्टेज पर ये 2-3 लोग ही थे। तो प्रोग्राम उनका चला, भाषण हुआ पंडित जी का। और जब उन दिनों में ये सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं, ऐसे तो हम दोनों उठ कर के स्टेज पर चले गए। भाई जो मेरे को लेके गया था साथ, और जा कर के उनको नमस्ते की पंडित जी को। फिर वो बता करके कि ये ब्रह्मा बाबा ने आपके लिए विशेष ये सौगात भेजी है। तो बड़े प्यार से उन्होंने ली। अब उनको इतना परिचय तो नहीं था ब्रह्मा कुमारी इसका, लेकिन उनके साथ जो उनके होस्ट थे, जाम साहब, जामनगर के महाराजा, वो सिरोही के एक प्रिंसेस का युगल था। सिरोही की प्रिंसेस, ये सिरोही हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो सिरोही में हमारी दादियाँ जा कर के उनकी सेवा वगैरह करती रही थी। तो जाम साहब ने पूछा आजकल दादाजी कहाँ हैं? बाबा को दादाजी कहते थे। तो मैंने बताया कि बॉम्बे में है और उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ। फिर थोड़ी और बातचीत करके उसके बाद तो फिर उद्घाटन का प्रोग्राम था। तो ये एक ऐसी शुरुआत बाबा ने करवाई।
अब मुझे समझ में आता है कि भावना क्या थी बाबा की। सिर्फ उसको सौगात देने की भावना सिर्फ नहीं थी, ये तो था कि प्राइम मिनिस्टर तक ये संदेश पहुंचे, लेकिन उसके अंदर दूसरा राज जो मैंने देखा कि हमें ये अनुभव हो कि हम इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो उसको बाबा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से कुछ सौगात देंगे। सौगात माना ज्ञान की बात होगी और बाबा के याद की बात होगी, कुछ भी मतलब आध्यात्मिक बात उनको मिलनी चाहिए। और उसमें कोई इस तरह का ख्याल नहीं आता कि इतने बड़े व्यक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे सामने था और अच्छा ही निश्चय हमारा शुरू से गहरा निश्चय था कि भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है। और उस पिता से हम सन्मुख मिलते हैं, सन्मुख उनसे महावाक्य सुनते हैं, तो वो एक अच्छा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बन चुका था। और फिर उस समय तो जो वहाँ के ट्रस्टी थे उनकी भी सेवा की और बहुत से लोगों की सेवा मेले के कारण हुई। हमें मेले में स्टॉल 2 मिल गए थे और हम दोनों भाई वहाँ, चित्र हमारे पास उस समय 2 ही थे, त्रिमूर्ति गोला और कल्प वृक्ष। तो उनसे सेवा करते रहे। बहुत लोगों ने आकर के थोड़ा थोड़ा सुना, पर्चे दिए उनको। तो ये शुरुआत जो बाबा ने इस तरह से कराई, उससे एक हमारा संस्कार बन गया कि हमें इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, पर उनके पास वो चीज़ नहीं है जो बाबा ने हमें दी है। परमात्मा का परिचय किसी के पास नहीं है, स्वयं का ही परिचय किसी के पास नहीं है। आज की मुरली में भी जैसे बाबा के महावाक्य थे, तो आत्मा का भी परिचय नहीं है, पिता परमात्मा का भी परिचय नहीं है, तो फिर बाकी उनसे जो प्राप्ति होनी है उसका परिचय कहाँ से होगा। तो इस बात ने मेरा जो क्या कहूँ, मनोबल कहो या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो, वो शुरू से बहुत अच्छा बन गया था। तो मुझे किसी से भी मिलने में ये कभी नहीं आता था कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, नहीं, ये भगवान का बच्चा है। तो भगवान के बच्चे हैं तो मेरे क्या हुए, भाई हुए। और उस लेवल से जब मिलते हैं आप किसी से, तो बहुत आपस में समीपता का अनुभव होता है, मैंने ये देखा। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.